हेलो एंड वेलकम टू एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन। और आज की वीडियो का टॉपिक है फास्टेस्ट वे टू कवर द कंप्लीट सिलेबस इन लेस टाइम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम्स जल्द से जल्द होने वाले हैं और इसलिए आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन आपके पास टाइम बहुत ही कम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टडी टिप्स दूंगा जिससे आप अपना सिलेबस जल्द से जल्द खत्म करेंगे और वो भी बहुत ही कम टाइम में। आज का वीडियो बेस्ड होगा एक बहुत ही फेमस बुक पर जिसका नाम है स्टडी लेस स्टडी स्मार्ट, रिटन बाय मार्टी लॉबडेल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मार्टी लॉबडेल कौन है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मार्टी लॉबडेल एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। इन्होंने 40 साल पियर्स कॉलेज में कॉलेज स्टडी स्किल्स और साइकोलॉजी पढ़ाई है। इनकी ये बुक स्टडी लेस स्टडी स्मार्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर एनहांसमेंट ऑफ लर्निंग एंड टू रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन वाइल स्टडिंग। तो हम इनकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले स्टडी ड्यूरेशन। फर्स्ट पॉइंट, स्टडीज कहती हैं कि हम हाई एफिशिएंसी से सिर्फ 25 से 30 मिनट ही पढ़ सकते हैं और इसे ज़्यादा स्ट्रेच करने पर हमारी एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाती है, जिसके वजह से हमारे मार्क्स खराब आते हैं क्योंकि हमारी रिटेंशन, ब्रेन रिटेंशन पावर ड्रॉप हो जाती है, खराब हो जाती है। अगर आपको अपना सिलेबस जल्दी ख़त्म करना है तो आपको 25 से 30 मिनट पढ़ना है और उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से आपका सिलेबस कैसे जल्दी खत्म होगा, तो मैं आपको बता दूं कि हर 30 मिनट्स के सेशन में आपकी एफिशिएंसी हाई रहेगी और इसी एफिशिएंसी के साथ आप जो भी कंटेंट पढ़ेंगे वो आपको जल्दी याद होगी। इस वजह से अगर आपको कोई कंटेंट जल्दी याद होगा तो आपका सिलेबस भी जल्दी खत्म होगा। एक बात आप ध्यान रखें कि आप ब्रेक के दौरान किसी से बात कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, अपना मनचाहा कोई भी काम कर सकते हैं सिवाय मोबाइल देखने के। प्लीज़ मोबाइल नहीं उठाइएगा ब्रेक के बीच में, क्योंकि जैसे ही आप मोबाइल उठाएंगे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आपका ब्रेक 5 से 10 के बजाय 30 to 30 या फिर हो सकता है आप 2 घंटे भी उसी में बिजी रह जाएं। इसलिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अपना मोबाइल नहीं उठाइएगा। बाकी आप रिफ्रेशमेंट के लिए म्यूजिक सुन सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं या फिर छोटा मोटा गेम खेल सकते हैं। अगर आप टाइम का कैलकुलेशन नहीं कर पाते, यहाँ पर टाइम कैलकुलेशन से मतलब है कि आप कितने देर से पढ़ रहे हैं या फिर कितने देर से ब्रेक ले रहे हैं, तो आप ही के लिए मैं एक ऐप सजेस्ट कर रहा हूँ। और प्लीज़ यहाँ पे मैं किसी भी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और ना ही यहाँ पे कोई पेमेंट मिली मुझे इस ऐप से, क्योंकि वो ऐप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ऐप का नाम है पोमोडोरो ऐप। इस ऐप में आपको फैसिलिटी मिलेगी कि आप डिफरेंट टाइम स्पैन के सेशंस लगा सकें। फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट्स, 45 मिनट्स, 20 मिनट्स, जिस हिसाब से आपको सेशन लगाने हैं। और इस सेशंस के दौरान जैसे ही आपका ये सेशन कंप्लीट होगा वो रिंग करेगा। इससे आपको पता चलेगा कि मैंने 45 मिनट्स पढ़ाई की है या फिर 30 मिनट्स या 10 मिनट्स, जितने भी मिनट्स का मैंने ब्रेक लिया है। तो इससे आप अपने टाइम कैलकुलेशन को भी परफेक्ट रख सकते हैं और अपने पूरे दिन के शेड्यूल को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है स्टडी प्लेस। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि हम या तो डाइनिंग टेबल पे, लिविंग रूम में या फिर बेडरूम में पढ़ते हैं, बल्कि लॉबडेल कहते हैं कि ये जगह आपके पढ़ने के लिए सबसे गलत है। लॉबडेल का कहना है कि आपको अपनी पढ़ाई का एक स्पेशल जगह बनानी होगी, फिक्स जगह बनानी होगी, क्योंकि अक्सर इन जगहों पर आप सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि बेडरूम सोने के लिए बना होता है, तो आपका ब्रेन बेडरूम में जाते ही आपको बोलेगा कि अब बुक बंद करो और सो जाओ। या फिर आप लिविंग रूम में रहेंगे तो कोई भी आपके फ्रेंड्स आते रहेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स बातें करते रहेंगे, तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन का फैक्टर होता है। या फिर आप डाइनिंग रूम में कर रहे हैं तो वहाँ पर किचन से आती हुई अलग अलग डिफरेंट वॉइसेस आएंगी, आपके फैमिली मेम्बर्स वहाँ आते जाते रहेंगे। तो आपको कुछ ऐसा स्टडी प्लेस लेना होगा जो कि सबसे सेपरेट हो, एक जगह हो जहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत ही कम विजिट करते हो या फिर एकदम ना के बराबर करते हो। साथ ही साथ वहाँ पर आप एक्टिव रहते हो, फ्रेश रहते हो, जिससे कि आपकी एनर्जी कंटिन्यू बनी रहती है। इसलिए आपको अपना स्टडी प्लेस बहुत ही चुन के और अच्छी जगह चुनना होगा, क्योंकि अक्सर स्टडी प्लेस ये हम कभी डिसाइड नहीं करते, इस एस्पेक्ट को हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। बल्कि लॉबडेल कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके डिस्ट्रैक्शन का आपका स्टडी प्लेस होता है। इसलिए प्लीज स्टूडेंट्स अपने सारे स्टडी प्लेस डिसाइड करें कि कहाँ पे पढ़ना है। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर प्लेस चूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर प्लेस में क्या होने चाहिए,
वहाँ पर आप एक्टिव होने चाहिए, साथ ही साथ आपका मन पढ़ाई में लगना चाहिए और डिस्टर्बेंस कम हो। थर्ड पॉइंट, ट्राई टू गेट सम रिचुअल विथ योर स्टडिंग लैम्प वाइल स्टडी। लॉबडेल कहते हैं कि अगर हो सके तो एक लैम्प बाय कीजिए और उस लैम्प का यूज तभी कीजिए जब आपको पढ़ना हो। याद रखें, टेबल लैम्प तभी तक ऑन रखें जब तक आप पढ़ रहे हो, और जैसे ही आपका पढ़ना खत्म हो जाए आपको टेबल लैम्प बंद कर देना है। और टेबल लैम्प का इस्तेमाल सिर्फ वहीं पे करना है जहां पर आपको पढ़ना है, क्योंकि टेबल लैम्प का इस्तेमाल और कहीं करेंगे तो उससे निकलने वाली एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो आपके ब्रेन पर काम करती है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। स्टडी लैम्प का साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? क्योंकि आप स्टडी लैम्प तभी ऑन करते हैं जब आपको पढ़ना है, तो इससे स्टडी लैम्प आप जब भी ऑन करेंगे तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा कि नाउ यू हैव टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, और इसी वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए आप लैम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि लैम्प से उन्हें बहुत ही डार्कनेस फील होता है, वो बहुत ही अनएक्टिव स्टेट में आ जाते हैं, तो जैसा आपको जमे। कुछ लोगों को लैम्प बहुत ही अच्छा लगता है और कुछ लोगों को बेकार लगता है, क्योंकि उन्हें ब्राइटर रीजन में पढ़ने की ज़्यादा आदत होती है। तो आपको वहाँ पर नहीं पढ़ना है जहाँ पे डल है, लेकिन तो भी एक लैम्प वाला आइडिया आप ट्राई करके देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज डोंट स्टडी विद सिंगिंग। एक बार 200 बच्चों के ग्रुप को डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप ए में और ग्रुप बी में। ग्रुप ए में 100 बच्चे थे और ग्रुप बी में 100 बच्चे थे। ग्रुप ए के बच्चों को एक मैथमेटिक कैलकुलेशन दिया गया और कहा गया कि आपको इसे सॉल्व करना है, और सेम मैथमेटिक कैलकुलेशन ग्रुप बी के भी बच्चों को दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि उन्हें गाना सुनते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या रहे होंगे, तो रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार से थे कि ग्रुप ए में 92 स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर दिया और 8 स्टूडेंट्स ने गलत सॉल्व किया। हालांकि नेक्स्ट ग्रुप बी के बच्चों में 40 लोगों से क्वेश्चन गलत सॉल्व हुआ और 10 स्टूडेंट्स सॉल्व ही नहीं कर पाए। अब आप ये मत सोचना कि ग्रुप ए वाले ज़्यादा स्मार्ट थे। हालांकि यहाँ पर स्मार्टनेस नहीं चेक किया जा रहा है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस चेक किया जा रहा है कि म्यूजिक आपको कितना ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। वही सेम एक्सपेरिमेंट वापस दोहराया गया, लेकिन इस बार ग्रुप बी वालों को कहा गया कि आप बिना म्यूजिक के मैथमेटिक कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे और ग्रुप ए वाले म्यूजिक के साथ सॉल्व करेंगे, और रिजल्ट्स बहुत ही चौंकाने वाले थे। इस बार ग्रुप ए के 42 स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन गलत सॉल्व किया और 5 स्टूडेंट्स ने सॉल्व ही नहीं कर पाए। हालांकि ग्रुप बी वाले सारे के सारे 100 बच्चों ने बिल्कुल सही सॉल्व किया। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि म्यूजिक कहीं ना कहीं आपके फोकस को, आपके कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करता है, आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का एक ही सिंगल मोटिव था कि आपको म्यूजिक कितना ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, ये शो करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अब आपको ये सोचना है कि आपको म्यूजिक के साथ पढ़ना है या म्यूजिक के बिना। अब कई बच्चों का ये सोचना होगा कि मैं तो म्यूजिक के साथ पढ़ता हूँ तो भी मुझे अच्छा लर्न होता है, मुझे ऐसा लगता है मेरा कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन नहीं, म्यूजिक सिर्फ आपको डिस्टर्ब करता है। हालांकि कुछ को कम करता है और कुछ को ज़्यादा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको डिस्ट्रैक्ट ज़रूर करता है। फिफ्थ पॉइंट इज बी एक्टिव एंड नो व्हाट यू आर स्टडिंग। लॉबडेल कहते हैं कि अक्सर जब हम पढ़ते हैं तो कई सारी चीज़ों को रैंडमली रट्टा मारते चले जाते हैं बिना उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जाने। रट्टा मारने की वजह से आप जो कंटेंट पढ़ते हैं उसे भूल जाते हैं और उसे आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, और इसके वजह से एट द लास्ट नो या फिर लीस्ट प्रोडक्टिविटी रह जाती है आपकी। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि अगर आपको कोई टर्म्स दे दूं, फॉर एग्जांपल ब्रेन, ऑर्गन्स, मसल्स, और इन टर्म्स को आप ऐसे ही रैंडमली याद कर लेते हैं बिना इसके फंक्शंस जाने, तो हो सकता है आप इसे जल्दी भूल जाएं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इसे भूलने के ज़्यादा प्रोन हैं। हालांकि जिसे इसका फंक्शन पता होता है वो कई बार उसे ज़्यादा देर तक रिटेन करता है रेदर दैन जिसे नहीं पता है। इसलिए अभी आपकी चॉइस है कि आप कितना कॉन्सेप्ट किसी भी चीज़ के पीछे का जानते हैं। इसलिए अक्सर थियरी पे ज़्यादा फोकस करने के लिए टीचर्स, प्रोफेसर्स कहते हैं, लेकिन हम अक्सर उसे भूल जाते हैं या फिर उसे इग्नोर कर जाते हैं। हम डायरेक्ट टर्म्स पे, डायरेक्ट उसके एप्लीकेशंस पे ध्यान देते हैं, बल्कि ये सबसे गलत टेक्निक है। 6 पॉइंट सेज रेगुलर ब्रेक्स एक्टिवेट्स लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब आप 30 मिनट के सेशन के बाद 5 से 10 मिनट का जो ब्रेक लेते हैं, उस ब्रेक का इंपॉर्टेंस क्या है?
उस ब्रेक का इंपॉर्टेंस ये है कि उस 5 से 10 मिनट के ब्रेक में आपका ब्रेन आपका पढ़ा हुआ कंटेंट प्रोसेस करता है और उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट कर देता है, जिससे कि आपको वो पढ़ा हुआ कंटेंट लंबे समय तक याद रहता है। क्योंकि आप ब्रेक नहीं लेते, 1 से 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ लेते हैं और ब्रेक बिल्कुल नहीं लेते, तो क्या होता है कि यहाँ पर आपके कुछ कंटेंट आप भूल जाते हैं और कुछ कंटेंट याद रहते हैं, और जो याद रहता है उसे आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि वो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाकर शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेट होता है। इसलिए आप वो कंटेंट जल्द से जल्द भूल जाते हैं, या फिर उसे आपको बार बार रिवाइज करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे वो कंप्लीट तरीके से लर्न नहीं हुआ है। तो आपको एक्चुअली में करना क्या है, सिर्फ 5 से 10 मिनट का ब्रेक, ज़्यादा लंबा स्ट्रेच नहीं करना अपना स्टडी ड्यूरेशन, एक नॉर्मल ब्रेक लेना है। उस ब्रेक के दौरान ऑटोमेटिकली आपने जो भी कंटेंट पढ़ा है वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाएगा। 7th पॉइंट, मेक स्टडी नोट्स विथ एक्टिव रिसाइटेशन। नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बड़े से चैप्टर को एक छोटे से नोट में कन्फाइन कर लेते हैं, और क्योंकि वो नोट आप खुद बनाते हैं तो आपको जल्दी लर्न होता है और जल्दी समझ में भी आता है। इससे क्या होता है, नोट्स आपका मेन कोर मटेरियल पूरे चैप्टर में से छांट कर या निकाल कर उसे एक साइड में दे देता है, जिसके वजह से आपका जो रिवीजन वाला एस्पेक्ट है वो जल्द से जल्द कंप्लीट होता है। मार्टी कहते हैं कि अगर आपको अपने नोट्स जल्दी याद करने हैं या फिर सिर्फ याद करने हैं, तो भी आपको उसे याद करने का एक सबसे बेस्ट मेथड है एक्टिव रिसाइटेशन। एक्टिव रिसाइटेशन का मतलब होता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे आप किसी और को पढ़ाएं। अब इससे ये फायदा होता है कि जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आप चाहते हैं कि सामने वाला जिसे आप पढ़ा रहे हैं उसे आप अच्छे से समझा सके, जो भी चीज़ आपको समझानी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप अलग अलग डिफरेंट वेज खोजते हैं जिससे कि आप सामने वाले को बेस्ट तरीके से समझा सकें। उसको आप डिफरेंट एग्जाम्पल से समझाएंगे, और इसी के चक्कर में आपकी खुद की थियरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपको वो कंटेंट हमेशा के लिए याद हो जाता है। सिर्फ किसी को पढ़ाने से ही आपका खुद का कंटेंट स्ट्रांग हो जाता है। किसी को आप पढ़ा कर देखिए, या फिर प्रिटेंड कीजिए कि आप पढ़ा रहे हैं। नहीं, अगर आपको कोई मिल रहा है जिसे आप पढ़ा सकते हैं, जैसे आपके घर में कोई छोटे भाई बहन है या फिर कोई भी ऐसा आपके लेवल का हो जो कि आपकी बातें समझ सके या नहीं भी समझे, बस आप उसे बताने की कोशिश कीजिए, टीच करिए उसको, टीचिंग के जैसा एक प्रोफेसर की तरह पढ़ाइए, एक टीचर की तरह उसे समझाने की कोशिश कीजिए। हो सके तो मिरर में ही अपने से ही बात कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को ही समझाएंगे या फिर किसी को समझाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ही ज़्यादा बिल्डअप होगी और आप उस कॉन्सेप्ट को, उस कंटेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न कर पाएंगे, वो भी बहुत ही कम मेहनत में और अच्छे से लर्न करेंगे। पॉइंट नंबर 8, यूज निमोनिक्स टू लर्न। लॉबडेल कहते हैं कि कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो हमें कभी लर्न नहीं होते या फिर लर्न भी हो जाते हैं तो हम उसे जल्दी भूल जाते हैं, तो उनके लिए आपको एक निमोनिक्स बना लेना चाहिए, उनके लिए एक स्पेशल एक्रोनिम बना लेना चाहिए। उस एक्रोनिम से आपको फायदा ये होगा कि आप उसे शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर सकेंगे और लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि वो एक एक्रोनिम है, एक स्पेशल पार्ट है उस कंटेंट का। इस वजह से आपका ब्रेन उसे सेपरेटली उसे स्टोर करके रखता है, तो इनकेस अगर आप उसे भूलते भी हैं तो उसे रिकॉल करने में बहुत ही आसान रहता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि बचपन में आपने ये वाला निमोनिक तो ज़रूर ही पढ़ा होगा, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। अगर आप याद कर सकें तो ये वाला एक्रोनिम हमें प्लैनेट्स के ऑर्डर को करेक्ट सीक्वेंस में याद करने के लिए दिया गया था और ये हमारे टेक्स्ट बुक में था, और इसके बाद हमने शायद कोई भी एक्रोनिम या फिर कोई भी निमोनिक शायद नहीं बनाए, और अगर बनाए भी होंगे तो हम भूल चुके हैं। क्योंकि ये सबसे फेमस वाला है तो आप रिटेन भी कर पा रहे होंगे, इसे रिकॉल कीजिए, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इस वाले एग्जाम्पल से आप इसके फर्स्ट लेटर से आपको पता चल जाता था कि कौन सा प्लैनेट है। तो आपको सिमिलरली इसी तरीका का कुछ भी एक्रोनिम बनाना है उस कंटेंट के लिए जो कंटेंट आपको जल्दी याद नहीं हो रहा है, या फिर आप उसे थक गए हैं याद करते करते लेकिन वो आपके दिमाग में बैठ ही नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट एक निमोनिक बना लेना है, एक एक्रोनिम ऑर्डर बना लेना है, जिससे कि आपको वो कंटेंट लंबे समय तक याद रहेगा। इस वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। आइए देखते हैं कि अभी तक हमने कितने पॉइंट्स कवर किए। फर्स्ट पॉइंट, स्टडी ड्यूरेशन। स्टडी ड्यूरेशन हमें सिर्फ 30 मिनट का रखना है और 30 मिनट के बाद हमें 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। उस ब्रेक के दौरान आप किसी से बात कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, लेकिन अपना फ़ोन मत उठाइएगा। स्टडी प्लेस। स्टडी प्लेस एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो सबसे सेपरेट हो, जहाँ पर लोगों के विजिट कम हो, जहाँ पे आपके डिस्ट्रैक्शंस सबसे कम हो।
ट्राई टू गेट सम रिचुअल विथ स्टडिंग लैम्प वाइल स्टडिंग। पढ़ते समय अगर हो सके, अगर आपको जमता हो तो आप एक स्टडी लैम्प लेकर पढ़ें, क्योंकि स्टडी लैम्प आपको फोकस करने में और कंसंट्रेट करने में हेल्प करेगा। फोर्थ, डोंट स्टडी विथ सिंगिंग। म्यूजिक सुनते हुए या फिर गाना गाते हुए प्लीज पढ़ाई मत कीजिए, क्योंकि अभी हमने जस्ट एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया जिसमें हमने देखा कि उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि वो बस डिस्टर्ब करता है और डिस्ट्रैक्ट करता है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन और फोकस लेवल को मिनिमम करता है। फिफ्थ, बी एक्टिव एंड नो व्हाट यू आर स्टडिंग। किसी भी कंटेंट को डायरेक्टली रैंडमली रट्टा मत मारिए, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए और उसके बाद किसी भी चीज को पढ़िए। इससे क्या होगा कि वो कंटेंट आपको लंबे समय तक याद रहेगा। रेगुलर ब्रेक एक्टिवेट्स लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपको 30 मिनट के सेशन के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है और इस ब्रेक के दौरान आपका ब्रेन आपके पढ़े हुए कंटेंट को लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोसेस करेगा। सेवेंथ, मेक स्टडी नोट्स विथ एक्टिव रिसाइटेशन। आपको अपने चैप्टर के नोट्स बना लेने हैं। इससे आपके बड़े से चैप्टर को आप एक छोटे से नोट में कन्फाइन कर लेंगे। साथ ही साथ उसे पढ़ने का मेथड एक्टिव रिसाइटेशन होना चाहिए। आपको पढ़े हुए कंटेंट को किसी और को पढ़ाने का प्रिटेंड करना है या फिर किसी और को समझाने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ही ज़्यादा बिल्डअप हो जाए। 8, यूज निमोनिक टू लर्न। आपको उन पॉइंट्स के निमोनिक बना लेने हैं जो आपको जल्दी लर्न नहीं होते या फिर लर्न हो भी जाते हैं तो आप उसे भूल जाते हैं, तो उन पॉइंट्स का आपको निमोनिक बना लेना है। ये स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। प्लीज़ अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में डालिएगा, वहाँ पे हमें पता चलेगा कि आपको कितने पॉइंट समझ में आए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और कमेंट के बाद हमें ये तक बताएं कि अगली वीडियो हमारी किस टॉपिक पे होनी चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।